यप मैं दिख नहीं रहा हूँ, मेरा कैमरा ऑफ है। आई एम नॉट द टीचर ऑफ दिस क्लास, डोंट वरी। आई जस्ट केम हियर टू गिव यू द इंट्रोडक्शन। मैं बस आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने आया हूँ कि क्या होने वाला है इस क्लास में। ठीक है, माई कैमरा इज ऑफ क्योंकि जो टीचर आपके हैं ही विल बी हियर। आपके हिमांशु सर हैं जो इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ही इज इन द क्लास बट अभी मैं पहले इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि क्या होने वाला है इस क्लास में। एआई टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो एआई आज हर जगह इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो एआई टूल्स में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाना नहीं बट यूज करना सीखते हैं, क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है या ये आजकल की सेइंग है या लोगों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जॉब नहीं लेगा। जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं वो लोग आपकी जॉब ले लेंगे। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सो सबसे पहली चीज जो हमें आज समझनी है वो ये है कि इस एआई टूल्स लिटरेसी में हम करने क्या वाले हैं और ट्रांसलेशंस इसमें क्यों एडेड है अलग से, कि हम ट्रांसलेट करेंगे कुछ या क्यों है ये यहाँ पर। तो एआई टूल्स की अगर हम बात करें तो आज चैट जीपीटी जेमिनाई के ऊपर बहुत अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज हो रहे हैं। जेमिनाई और चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं। वो आपके काम एक लिमिट तक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एक इमेज बनानी है जहां पर आपका फेस चेंज ना हो, तो आज जेमिनाई भी बहुत परफेक्टली आपके फेस के साथ इमेज नहीं बना पाता है, ना ही चैट जीपीटी बना सकता है। पर ऐसे बहुत सारे अलग अलग एआई टूल्स हैं जो वो काम कर सकते हैं। इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग के लिए अलग टूल्स हैं। यूट्यूब पर वीडियो वायरल हो जाए तो कौन से टॉपिक पे बनाना है, किस टॉपिक पे वर्क करना है, उसके लिए अलग टूल्स हैं। ठीक है, अभी इन सारी चीजों को अगर हम समझें तो इसका फायदा क्या है कि आज जो भी काम आप कर रहे हैं बहुत आसानी से और बेटर तरीके से वो काम आप करके एक अच्छा रिजल्ट कम से कम टाइम में पा सकते हैं। ट्रांसलेशंस यहाँ पे इसलिए एडेड है क्योंकि हम अगर बात करते हैं हमारी रीजनल लैंग्वेजेस की, उस पे आज एआई अच्छे से ट्रेंड नहीं है। अगर हम बात करते हैं भोजपुरी की, अगर हम बात करते हैं उर्दू की, अगर हम बात करते हैं मैथिली की, इन सारी चीज़ों पर एआई को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ओपन हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, उन सारी वैकेंसीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अगर आप सही से चीज़ों को सीखते हैं तो। ठीक है, सो इसीलिए ये आपका जो टॉपिक है एआई टूल्स लिटरेसी एंड ट्रांसलेशन, इसमें हम बेसिक एआई टूल्स के बारे में समझेंगे। आज की ये क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है जिसमें हम समझेंगे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जैसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं, जेमिनाई का क्या बेनिफिट्स हैं, परप्लेक्सिटी का क्या है, विड आईक्यू का क्या है, ऐसे अलग अलग टूल्स एंड एप्लीकेशंस हैं जिनको हम अलग अलग टाइम पे यूज करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है, नाउ आई विल हैंड ओवर द क्लास टू हिमांशु सर। आपके हिमांशु सर इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हिमांशु सर। Hello, hello. Good afternoon, sir. हाय, गुड आफ्टरनून सर एंड द ऑडियंस इज ऑल योर्स। मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा था। Definitely, definitely, sir. No issues. थैंक यू एवरीवन। Okay. Well, hello. Good afternoon, everyone. Am I audible? आवाज आ रही है मेरी सभी को? ओके, चलो, बढ़िया बढ़िया। तो जैसे कि सर ने इंट्रोडक्शन दिया ही है, ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एआई के बारे में सीखेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप में से कितने लोगों ने पहले एआई यूज किया है, एआई कुछ भी बेसिक यूज एआई का किया है? ठीक है, चलो। तो पहले तो बता दूं आपको एआई का फुल फॉर्म क्या होता है। एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? नोट्स मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो आप लोग को प्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा, उसमें से आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है आपका सो लिख लीजिए। जैसे कुछ फुल फॉर्म बता रहा हूँ, कोई डेफिनेशन बताया, किसी चीज का मतलब बताया, तो वो चीजें आप लिखिए। वो मैं मिड ऑफ द क्लास आज कल या कभी भी रैंडमली पूछ भी सकता हूँ, ठीक है। अटेंडेंस वगैरह का जिनको भी इशू है, आप सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करिएगा, अटेंडेंस सपोर्ट टीम बताएगी। ओके। हेलो। हेलो। अभी भी है वॉइस प्रॉब्लम? चलिए, ठीक है, चलिए। तो अटेंडेंस वगैरह का जिनको भी इशू है, वो आप सब सपोर्ट टीम से करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लास। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसको हम क्यों यूज करते हैं? एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि एआई का यूज क्यों होता है, ठीक है। तो उसका सबसे मेन आंसर ये है, एआई जो है, पहले तो जैसे कंप्यूटर का हम एक बेसिक यूज क्यों करते हैं? कंप्यूटर हम यूज करते हैं क्योंकि वो हमारा टाइम बचाता है, हमारे काम को आसान कर देता है, राइट। हमारे जो भी जरूरत, हमारे जो भी, जैसे हम कभी कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कोई बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, तो हम नहीं कर पाते, मेंटली हम उसको नहीं कर पाते, तो हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, राइट। कुछ वर्ड फाइल बनानी है, कुछ पीडीएफ बनाना है, तो उसके लिए हम ये पीडीएफ के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एडोब वगैरह यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा काम इजी होता है, हमारा टाइम सेव होता है, और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। सिमिलरली आपकी काम को आसान बनाने के लिए, आपकी डे टू डे लाइफ को आसान बनाने के लिए, आपके काम को जल्दी करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, इन चीजों के लिए हम एआई का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? ये चीज समझ में आई कि एआई का यूज क्यों करते हैं, बेसिक यूज क्या है एआई का। चलो, बढ़िया, बढ़िया है, ठीक है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को? ठीक है, चलो। अभी व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई क्या है, ठीक है। एआई कुछ और नहीं, बेसिकली एआई एक एडवांस टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे हमारा कंप्यूटर एक बेसिक, हमारे पास जो कंप्यूटर लैपटॉप होता है, एआई में डिफरेंस ये है एआई और कंप्यूटर में कि एआई एक एडवांस कंप्यूटर है, जो कि ना केवल परफॉर्म कर सकता है, बट वो एक तरीके से इंडिपेंडेंटली सोच भी सकता है, अपने लॉजिक्स यूज कर सकता है। अभी कंप्यूटर वगैरह में, जैसे कैलकुलेटर में, जैसे आपने बेसिक सम का एक फॉर्मूला डाल दिया है, ठीक है, कि ये 2+1 = 3 आपने डाला हुआ है, ठीक है, कैलकुलेटर में। तो आप जब भी 2+1 करोगे, कैलकुलेटर आपको हमेशा 3 ही देगा, वो कभी आपको 4 या 5 नहीं देगा। एआई में कैसा है, एआई इतना कैपेबल है कि अगर आप 2+1 लिख रहे हो, तो वो इतना सोच सकते हैं कि 2+1 3 क्यों होता है। जैसे एक ह्यूमन, एक बच्चा सोच सकता है कि 2+1 3 क्यों होता है, क्योंकि हमने मान लो 2 लकड़ी ली, उसमें एक और लकड़ी डाल दी वगैरह।
सिमिलरली एआई उतना कैपेबल है कि वो खुद की एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग रख सकता है। हालांकि है वो एक मशीन ही, बट वो एक इंसान की तरह सोच सकता है। ओके। और खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है उसमें, कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर को आप जितना बोलोगे, जितना बताओगे, उतना ही करेगा। जैसे अगर आपने चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई यूज किया होगा, तो आप जब भी मान लो कुछ क्वेश्चन पूछते हो, तो चैट जीपीटी या जेमिनाई जो है वो आंसर देने के बाद एंड में आपसे एक रिटर्न क्वेश्चन करता है कि क्या मैं इसको इस फॉर्म में दे दूं, क्या मैं आपको ये ऐसे ऑल्टर करके, मतलब ऐसे चेंज करके ये आंसर इसका चाहिए आपको, क्या मैं आपको इसका पीडीएफ बना के दे दूं। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग कर रहा है कि मे बी शायद इसके बाद आपको ये स्टेप चाहिए हो इसका। राइट। इस वजह से वो आपको एक क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है। समझ में आ रही बात? अभी एआई काम कैसे करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि एआई काम कैसे करता है, व्हाट उसको मतलब खुद की एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग बनाने के लिए उसको क्या जरूरी है, क्या क्या यूज करता है वो। जैसे हम लोगों में, आपको जैसे बचपन से आप जब बड़े होते जाते हो तो आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो, आप देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, सुनते हो, और फिर उसको धीरे धीरे अपने माइंड में फिट करते हो कि ओके, सुबह उठने के बाद हमें ये प्रोसेस करनी है, हमें फ्रेश होना है, हमें नहाना है, ठीक है। दोपहर में हमें इस टाइम पे भूख लगती है, या फिर आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि दोपहर का ये टाइम जो है ये खाने का टाइम है, ये रेस्ट करने का टाइम है। रात को ये टाइम है आपका रेस्ट करने का, ये टाइम है आपका फोन या फिर टीवी देखने का, ठीक है। जो ये हमारे धीरे धीरे हमारा माइंड होता है कि सनराइज किसे कहते हैं, सनसेट कैसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? जो हमने थ्रू आउट द ईयर, लाइक पैदा होने के बाद से 5 साल 6 साल जो भी हमने डाटा कलेक्ट किया है, डाटा इन द सेंस जो भी हमने देखा है, सुना है, समझा है, उसे ह्यूमंस के लिए वो एक डाटा है, ठीक है। वैसे ही एआई के लिए क्या डाटा है? एआई के लिए जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप फोन में अपना यूज कर रहे हो, गूगल पे जो भी सर्च कर रहे हो, या फिर गूगल पे जो 24/7 ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो एक्टिविटीज चल रही है, कोई कुछ सर्च कर रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई डाटा अपलोड कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है, तो वो सारा जो डाटा है, एआई क्या करता है? एआई वो सारा डाटा सर्वर से लेता है, उसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस इन द सेंस उसका गो थ्रू करता है, वो सारा डाटा रीड करता है, समझता है कि डाटा में है क्या, ठीक है। उसको सेग्रीगेट करता है, सॉर्ट करता है, मतलब अरेंज करता है वन बाय वन। उसके बाद फिर वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अपने एल्गोरिदम्स में डालता है, यानी कि अपने फॉर्मूला में, अपने जो उसका मेथड है किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने का, उसमें वो डाटा डाल के चेक करता है कि वो किस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर हो सकता है। उससे वो चीज सीखता है, ठीक है। उसके बाद वो अपने खुद के डिसीजंस ले पाता है। वो अगर उसने देखा, मान लो उसने देखा है कि 100 लोगों ने, एक क्वेश्चन है कि ग्रेविटी किसने निकाली थी, वो क्या करेगा? वो गूगल पे वो पूरा डाटा, इंटरनेट पे अवेलेबल जितना भी डाटा है, वो पूरे डाटा को प्रोसेस करेगा, और उसमें देखेगा कि सबसे ज्यादा यू आंसर उस क्वेश्चन का क्या हुआ है। अगर सब, जैसे मान लो 100 लोगों ने सर्च किया, 100 में से 70 लोगों ने उस क्वेश्चन का गूगल पे आंसर लिखा हुआ है, ग्रेविटी सर्च किया, फाउंड किया था न्यूटन ने, ठीक है। तो जब आप एआई से वो क्वेश्चन पूछोगे, एआई आपको आंसर में न्यूटन ही देगा। उसने क्या किया? उसने वो पूरा डाटा प्रोसेस किया, उसने देखा कि मेजोरिटी सही लोगों ने क्या आंसर दिया है, उसके हिसाब से वही सही आंसर है जो मेजोरिटी ने दिया है, क्योंकि उसके एल्गोरिदम ने उससे वही कहा है, ठीक है। अगर उसके एल्गोरिदम ने कहा होता है कि मेजोरिटी वालों का गलत है और जो कम लोग है, 30 लोगों ने जो आंसर दिए बचे हुए उनका सही है, तो वो आपको वो सही आंसर दिखाता। आई बात समझ में? समझ में आया? पल्लवी क्या नहीं समझा आपको? हेलो। ठीक है, ठीक है, कर देंगे रिपीट। कहाँ से क्या चीज? पहली स्लाइड से करना है या फिर ये वाली स्लाइड, एआई काम कैसे करता है? या फिर आपको पहले से बताएं कि एआई होता क्या है?
ठीक, चलो पहले से बता देते, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। तो उसमें मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर है, बस उसका क्या है कि वो खुद सोच सकता है, एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन की तरह सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है, लोग आपकी भाषाएं समझ सकता है, ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वो एक बेसिक एआई का डेफिनेशन है, जिसको अगर मैं सिंपल एक, अगर इंग्लिश में अगर कोई आपसे पूछे कि एआई क्या है, अगर एक डेफिनेशन बोलनी हो तो आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज व्हेन वी ट्रेन कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक अ ह्यूमन वर्ड। ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर होता है जिसको आप इस तरीके से ट्रेन कर देते हो कि वो एक इंसान की तरह सोच सकता है, सीख सकता है और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एआई काम कैसे करता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन सिंपल है। एआई क्या करता है, जितना भी ऑनलाइन या फिर अराउंड द सर्वर, वर्ल्ड में जितने भी सर्वर्स हैं जिसका उसको एक्सेस है, उन सारे सर्वर का वो डाटा कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, मतलब कि उसको रीड करता है, उसको गो थ्रू करता है, उससे वो चीजें सीखता है, लर्न करता है। जैसे आपको अगर मैं एक बुक दे दूं, आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, आप क्या करोगे? आप पहले वो बुक देखोगे, पूरी बुक पढ़ोगे, फिर पूरी बुक में क्या क्या है वो समझोगे, उसे लर्न करोगे, उसके बाद फिर अगर मैं उस बुक में से आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप वो क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। फिर मैं चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछूं, आप उसको लॉजिकली सोच के घुमा के उस तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, राइट? वैसे ही एआई करता है। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया, जब आप फोन में टाइप कर रहे होते हैं, आपके कीबोर्ड पे आप चार दो स्पेलिंग या दो लेटर या तीन लेटर लिखते तो आपको पूरे वर्ड सजेस्ट हो जाते हैं। वो क्या है, वो एक एआई का ही पार्ट है। एआई खुद से सोच रहा है कि आपका वर्ड क्या हो सकता है और आपको बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी समझ में आया? ठीक है। एआई के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? गूगल में जो आप ओके गूगल सीरी यूज करते हो, आईफोन में सीरी यूज करते हो, गूगल यूज करते हो, एलेक्सा किसी किसी के घर में, यूट्यूब पे, नेटफ्लिक्स पे जो रिकमेंडेशन, आप जब यूट्यूब देखते हो आपको रिकमेंडेड वीडियोस आते हैं, गूगल मैप के आपका नेविगेशन होता है, ये सारी चीजें, फेस रिकग्निशन, ये सब एआई का पार्ट है। ठीक है, आप रेगुलर लाइफ में ये एआई यूज कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है, राइट? जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो, मुझे बताओ, जब आप चैट जीपीटी यूज करते हो, तो चैट जीपीटी यूज करते वक्त आपको क्या लगता है उसमें एआई का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? नहीं नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वर्जन यूज कर रहा है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी को एआई क्यों बोलते हैं? चैट जीपीटी को नॉर्मल गूगल। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो, अभी आ रही है? अभी क्लियर आ रही है आवाज? ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, हम अपना क्वेश्चन डालते हैं, हमें
आज गूगल पे सोल्यूशन मिल जाता है, हमें जो भी गूगल सर्च करते हैं हमें उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है। वैसे ही जब हम चैट जीपीटी में कुछ डालते हैं, चैट जीपीटी को हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो फिर गूगल और चैट जीपीटी में डिफरेंस क्या है? हम चैट जीपीटी को एआई बोलते हैं बट गूगल को एआई नहीं बोलते, गूगल को हम ब्राउजर बोलते हैं, राइट। गूगल क्रोम को हम एक ब्राउजर बोलते हैं बट हम चैट जीपीटी को एआई बोलते हैं। ऐसा क्यों है? दोनों में डिफरेंस क्या है? गेस करो। अभी जितना बताया है एआई के बारे में उसके बेसिस पे गेस करो क्या हो सकता है। डाटा कलेक्ट गूगल से होता होगा। हाँ, एक तरीके से होता है। ओके, चैट जीपीटी से क्योंकि हम बात कर सकते हैं, ठीक है। और देखो क्या होता है, आशुतोष के लिए सिर्फ वॉइस क्लियर नहीं है या बाकी सबको भी वॉइस में अब भी करेक्ट कुछ इशू हो रहा है? करेक्ट मदन, आपका पॉइंट करेक्ट है। प्रीति, करेक्ट पॉइंट। ठीक है, ठीक है, हाँ। आप लोग जो बोल रहे हो वो भी करेक्ट है, और एक वजह ये भी है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, आप चैट जीपीटी को कुछ नया टास्क करने बोलते हो, राइट। जैसे आपने चैट जीपीटी को बोल दिया मुझे एक नया लेटर लिख के दो, या फिर एक एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन, या फिर कोई एक पोएम लिख के दो। चैट जीपीटी को आपने कोई भी नॉर्मल एक रैंडम सा टॉपिक दे दिया और उस पे बोल दिया कि एक पोएम लिख के दो। तो गूगल को आप जब भी बोलोगे तो गूगल आपको मल्टीपल पुराने पोएम्स, जो भी आप पुराने पोएम्स अवेलेबल है डाटाबेस में, वो उठा के देगा। चैट जीपीटी क्या करेगा? चैट जीपीटी एक नया पोएम खुद लिख के देगा, राइट। वो आपको पुराना अवेलेबल पोएम को नहीं उठा के दे देगा, ठीक है। इस वजह से चैट जीपीटी को हम एआई में डालते हैं और गूगल को हम नहीं डालते हैं, और ऐसे ही मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन की वजह से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जो बोला वो भी सही है, ये भी एक पॉइंट है, और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो शायद मैंने और आपने डिस्कस नहीं किए हैं, ठीक है। ओके, अभी अगला पॉइंट क्या है? अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अभी हम एजुकेशन और वर्क में चैट जीपीटी कैसे यूज करते हैं? चैट जीपीटी कह रहा हूँ, एआई कैसे यूज करते हैं? पहली चीज तो आपकी जरूरत के हिसाब से अब लगभग हर जगह पे खुद एक सॉफ्टवेयर यूज होने लगे हैं, ठीक है। खुद का एक प्लेटफॉर्म यूज होने लग गया है जिसमें आप अपनी जरूरत के हिसाब से कंटेंट अपना जरूरत डालो, अपने नीड्स डालो, और आपको उस हिसाब से कंटेंट मिलने लगा है। उसके अलावा आप ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, एआई की हेल्प से आप ऑटोमेटेड टूल्स यूज कर रहे हो, आप वीडियो लेक्चर्स के अलावा आप जो शेयरिंग करते हो, डाटा ट्रांसफर कर रहे हो, आप क्या शेयर करना है, क्या डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, ये सारी चीजें एआई की हेल्प से कर रहे हो आप अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, आंसर्स ले रहे हो, सब एआई की वजह से हो रहा है, ठीक है। आपके कुछ भी डाउट्स है, जैसे आपको कोई डाउट समझ नहीं आ रहा है, आप उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मांग रहे हो, अगर आपके पास लाइक प्रीमियम वर्जन किसी भी एआई का है तो आप उससे वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मांग सकते हैं,
एआई इतना कैपेबल है कि वो आपको एक शॉर्ट वीडियो 5 सेकंड 10 सेकंड का बना के उसके एक्सप्लेनेशन के साथ दे सके, इतना कैपेबल है एआई। ठीक है, बट वही है कि उसके लिए प्रीमियम वर्जन यूज करना पड़ता है। आपकी चीजों को एनालाइज कर सकता है। जैसे मान लो आपने कोई एक्सेल शीट बनाई, आपने कोई फाइनेंशियल शीट बनाई है अपनी, आप उसको अगर एआई में आप एआई को देते हो, आपको एनालाइज करना है, बट आप खुद आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप क्या करोगे, आप एआई को दोगे, एआई को बोलोगे, वो आपको एनालाइज करके पूरा दे देगा। ओके, अब एआई और ह्यूमन, व्हाट इज एआई वर्सेस ह्यूमन, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, पहली चीज तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला भी ह्यूमन ही है। ओके, तो अगर आप ह्यूमन इंटेलिजेंस को एआई से कमजोर समझते हो या फिर एआई से नीचे समझ रहे हो, तो आप वहां पे गलत हो थोड़े से, क्योंकि एआई को भी जिसने बनाया है वो एक ह्यूमन ही है। और एआई एआई काम किस किस पे करता है? एआई के पास जो डाटा है, जो एल्गोरिदम है, ठीक है, एआई के पास इमोशन नहीं है। पहली चीज, एआई इमोशन अभी इतना कैपेबल एआई अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है जो खुद के इमोशंस भी रख सके। वो वही चीज एक्सप्रेस करेगा जो उसको पता है, जो उसने प्रोसेस की हुई है। वो एक्स्ट्रा इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है कि वो खुद का एक इमोशन दिखा सके कि कौन सा इमोशन दिखाना है, कहाँ पे गुस्सा करना है, कहाँ पे नहीं करना है। आप एआई को सार्केज्म भी बोलोगे, उसे समझ नहीं आएगा, वो उसको डायरेक्ट ही ले लेगा। ठीक है, ह्यूमंस में वो चीजें नहीं है। ह्यूमंस रीजन दे सकता है, सही गलत में रीजन कर सकता है कि ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। एआई क्या करेगा? एआई डाटा उठाएगा, डाटा के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ये सही है या गलत है। ह्यूमन क्वेश्चन करेगा कि ये सही क्यों है, अगर इतना डाटा है भी तो ये डाटा सही क्यों है, गलत क्यों है। एआई वहां पे थोड़ा फेल हो जाता है। एआई इमोशन नहीं दिखा सकता, ह्यूमन दिखा सकता है। आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है, आपको अच्छा लगता है, आप खुश होते हो, आप तारीफ करते हो, आप किसी की बुराई भी करते हो, कभी कभी आप अपने दोस्तों की चुगली भी करते हो, एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर कर देते हो। एआई वैसा नहीं है। एआई को अगर आप बोलोगे नहीं बताना है, वो नहीं बताएगा, ह्यूमन बता देगा। बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि एक बार को ह्यूमन आपके सीक्रेट्स बता दे, लेकिन एआई नहीं बताएगा जब तक कि कोई उसके कोड में जाके उस चीज को छेड़ के उसमें से निकालेगा। ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, राइट? ठीक है, ये समझ में आया? ये एक बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में। एआई के एडवांटेज क्या क्या है? जैसे कि बताया आपको, आपका काम आसान कर देता है, ऑटोमेट कर देता है, यानी कि खुद से काम कर सकता है। आपने अगर कोई एक टास्क बता दिया, आप वहां से चले भी गए तो भी वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, गलतियां कम करता है। इंसान से गलती हो सकती है, एआई से भी हो सकती है, लेकिन उतनी नहीं जितना इंसान से हो सकती है। ठीक है, एआई काम कर सकता है, एआई थकेगा नहीं। अगर आप उसको चार्ज कर रहे हो, वो थकेगा नहीं। उसकी बैटरी जब तक है वो तब तक काम करेगा। ह्यूमंस में वैसा नहीं है, ह्यूमन को रेस्ट चाहिए। ठीक है, आपका काम अच्छा करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके, लिमिटेशन क्या क्या है एआई की? डाटा के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। डाटा अगर गलत है तो काम भी गलत ही मिलेगा। अगर आपका गलत इनपुट है तो आउटपुट गलत मिलेगा। एआई खुद से तो करेक्ट नहीं करेगा, ये इमोशंस नहीं है इंसान की तरह, वो काम मतलब फील नहीं कर सकता किसी चीज को। ठीक है, प्राइवेसी का थोड़ा सा कंसर्न है, एथिकल कंसर्न है। मतलब ऐसा है कि आपका डाटा लीक हो सकता है, आपकी अगर हैक हो गया, हैकेबल है। ठीक है, और टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए आपके अंदर, आप उसको यूज करने के लिए। ओके, एआई की जरूरत क्यों है आज के डेट में? क्योंकि आज के डेट में हम सबसे ज्यादा इनोवेशंस कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो चुकी है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। जरूरत है उतनी ज्यादा है, इंसान उतने एफिशिएंट रहे नहीं है, इंसान आलसी होते जा रहे हैं। तो किसी ऐसे, जैसे कोई तो ऐसा चाहिए ना जो आलसी ना हो, जो आपका काम कर सके। जब इंसान आलसी हो रहे तो ऑप्शन क्या बचा? मशीन की तरफ बढ़ो, मशीन की तरफ फिर एआई। राइट, आपके जो डिसीजन है डाटा ड्रिवन है, तो डाटा को रीड करने के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? एआई है। अगर आप किसी भी कंपनी में हो, इन्वेस्टमेंट में हो, मान लो आप कोई स्टॉक मार्केट या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका पूरा देखोगे ना, कब उसने कितना परफॉर्म किया, उस कंपनी ने, उस स्टॉक ने।
कब ऊपर गया है, कब नीचे गया है, ठीक है। और उसको रीड करने के लिए आप क्या करोगे, एआई का यूज करोगे। तो एक तरीके से आपका डिसीजन मेकिंग एआई बेटर कर रहा है, ठीक है। आपका डिजिटल यूजिंग जो है वो एआई की वजह से बेटर हो रहा है। और एआई की वजह से न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आई हैं, जैसे एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ठीक है। ये सारी चीजें जो हैं, तो बेसिकली एक तरीके से करियर अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहे हैं, इसलिए एआई इंपॉर्टेंट है आज के समझे, आज के टाइम पे। कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, बैंकिंग में है, हेल्थ केयर में है। आपको जब कॉल आता है, जैसे सिम है आपका, आपको कॉल आते हैं, आप उसमें क्या होता है, आप देखो किसी किसी कॉल पे वो लिख के आता है स्पैम है, स्कैम है, मत उठाओ, ठीक है, अलर्ट देता है। वो किस बेसिस पे, डाटा के बेसिस पे, लोगों का डाटा लिया है, और वो क्या कर रहे हैं, एआई ही तो कर रहा है वो चीज। लोगों का डाटा ले रहा है और आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये कॉल उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, राइट। उसके बाद हेल्थ केयर में डॉक्टर्स कई बार आज के डेट में डायग्नोसिस के लिए एआई का यूज कर रहे हैं, कि आपकी बीमारी क्या है जो जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत हद तक यूज हो रहा है। एग्रीकल्चर में कौन सा सीड लगाना चाहिए, क्या ये सीड सही है नहीं है, सॉइल कंडीशन क्या है, इस क्रॉप के लिए सॉइल ठीक है या नहीं है, वो सारी चीजें एआई एक तरीके से बता सकता है। ओके। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो है, बिना ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां, उन पे काम चालू है। और वो कैसे पॉसिबल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही पॉसिबल है। वो स्कैन करता है रोड कंडीशन क्या है, कितनी स्पीड पे चलना चाहिए, ब्रेक कब लगाना है, कितनी दूरी बची है, आगे वाली गाड़ी से कोलिजन हो सकता है नहीं हो सकता है। जैसे अगर जो आप लोगों में से फोर व्हीलर वगैरह चलाते होंगे, उन्होंने एडास सिस्टम सुना होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कई बार अगर आपने ब्रेक नहीं भी लगाया है, और अगर गाड़ी डिटेक्ट करती है कि आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो कई बार गाड़ी खुद भी धीरे धीरे स्पीड कम करने लगती है। एडवांस गाड़ियों में होता है, मतलब जो हाई एंड की गाड़ियां हैं, उनमें है कि ऑटोमेटिक क्रूज सिस्टम जो है, ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही पॉसिबल है, राइट। समझ में आया। किसी को कुछ डाउट, कुछ नहीं समझ में आया इनमें से? ठीक है। ओके। मुझे बताओ कि सब लोग ये बताओ, अभी जितना हमने सीखा है उस बेसिस में मुझे बताओ कि हम रेगुलर लाइफ में कहाँ कहाँ पे एआई यूज करते हैं। विवेक, एआई का कैसे होता है कि जैसे अभी आपको बताया मैंने, एआई क्या करता है, वो डाटा कलेक्ट करता है, राइट। तो व्हीकल में क्या होता है, जब आप गाड़ी चला रहे हो, तो जो आपके कैमरा या फिर एआई में जो आपके सेंसर्स यूज हो रहे हैं, एडास सिस्टम वगैरह में, वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली आपके रोड पे, आपके सराउंडिंग में हो रहे मूवमेंट्स को, यानी कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कितनी स्पीड पे जा रही है, कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजों को कंटिन्यूअसली रीड कर रहा है। ओके। वो कंटिन्यूअसली डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। उस प्रोसेस से वो डिसाइड करता है कि आपकी गाड़ी जो है वो, मतलब आगे वाले ने मान लो ब्रेक मार दिया, सडन ब्रेक मारा है, ठीक है, और आपके और उस गाड़ी के बीच में 10 मीटर का डिफरेंस है, और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो एआई करे क्या करेगा, एआई वो मेजर करेगा कि कितनी डिस्टेंस है, कितनी स्पीड है आपकी गाड़ी की, कितनी स्पीड थी उस गाड़ी की जब उसने ब्रेक मारा। वो इस सारे डाटा को लेगा, उसे प्रोसेस करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या आपकी गाड़ी रुक पाएगी नहीं रुक पाएगी, और आपने ब्रेक लगाया नहीं लगाया। अगर आपने खुद से ब्रेक नहीं लगाया, तो एआई एक तरीके से ट्राई करेगा गाड़ी को रोकने का, जो उसका पूरा सिस्टम होगा, ब्रेक कंट्रोल जो भी उसको मिला होगा, वो उसे यूज करके गाड़ी को रोकने का ट्राई करेगा। बट उसको पता होगा, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है कि गाड़ी रुकी है, रुकेगी
नहीं रुकेगी। तो वो आपको एक तरीके से वार्न भी करता है कि ब्रेक लगाइए, नहीं तो गाड़ी का एक्सीडेंट, मतलब आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी को टकरा सकती है। अभी ये सारी चीजें एआई में चालू हैं गाड़ियों पे। ओके। और ये आगे चल के बेटर भी होंगी। ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं इसको। एबीएस वो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम नहीं है, वो एबीएस अलग है और ये अलग है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, उसको मिक्स मत करना कोई। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सबके आंसर्स करेक्ट है। यस यस यस, सब सबने सही आंसर दिया है। यस। ठीक है, मतलब आप लोगों को बेसिक एक आइडिया लग गया है कि एआई क्या होता है। मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। आप लोगों ने फिजिक्स में बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, मतलब स्पीड और टाइम के बेसिस पे होता है। राइट। वही वही सारे फॉर्मूलाज यूज करके वो मेजर करता है कि डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड कितना होगा, टाइम कितना लगेगा। राइट। ओके। ठीक है। तो ये सब तो समझ में आ गया सबको। अभी क्या करेंगे हम लोग, एक चीज क्या करेंगे हम लोग, हर क्लास के एंड में ना एक असाइनमेंट लेंगे। ठीक है। आपको एक असाइनमेंट दूंगा, जो कि आपको, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, फोन है, वर्ड है, अच्छी बात है, आप उसमें लिख लीजिए। नहीं तो आप अपने नोटबुक वगैरह में लिख के रखेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है। फिलहाल के लिए आप वैसे ही करेंगे, बाद में आपको बताया जाएगा कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है। ओके। और हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलेगी जो कि आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है। आपको क्या करना है, आज की क्लास का असाइनमेंट आपका क्या है, आपको 150 वर्ड्स यानी कि 150 वर्ड्स में आपको लिखना है कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। व्हाई इज एआई इंपॉर्टेंट टुडे, आज की डेट में, आज के टाइम में एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत सिंपल भाषा में लिखना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने हैं आपको। ठीक है। और अगली क्लास तक आपको कंप्लीट करके रखना है। ये आपका असाइनमेंट होगा आज का। ओके। असाइनमेंट समझ में आया आज का। ज्यादा शब्द हो गए तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई ए आई इज इम्पोर्टेंट टूडे। ठीक है। आज के टाइम में एआई की जरूरत क्या है, क्यों एआई इम्पोर्टेंट है। और रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज करने हैं। अगर आपको खुद से नहीं मिलते, गूगल पे सर्च करो, एआई पे सर्च करो, बट सर्च करो। ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग करके लिख के मत लाओ कि स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ डायरेक्ट आंसर मिल गया वही लिख दिए। थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में, थोड़ा पढ़ो कि क्यों ऐसा। किसी भी लैंग्वेज में चलेगा फिलहाल के लिए। ठीक है, अभी के लिए आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में लिखो। बाद में जब सबमिट करना होगा तब आपको लैंग्वेज बता दी जाएगी। ट्राई करो इंग्लिश में लिखने का, अगर लिख पाते हो तो अच्छी बात है। और पूरा पूरा ही नहीं इंग्लिश एआई से लिखना। हाँ, एआई से सिर्फ एग्जांपल्स आप उठा सकते हो, अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स नहीं मिल रहे हैं। लिखना आपको खुद से पड़ेगा। अभी के लिए नोटबुक में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट इन टुडेज टाइम, आज के टाइम पे एआई क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको बताया जाएगा कहाँ पे सबमिट करना है, अभी फिलहाल आप लिख के रखिए। आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास कब है, सबमिट कहाँ करना है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है। क्लास समझ में आई, कुछ डाउट।
कहीं भी लिख के सेव कर लीजिए, वर्ड पैड में, मोबाइल पे, नोटबुक में, कहीं पे भी। 150 वर्ड्स, एआई की इंपॉर्टेंट क्यों है। क्लास में से कुछ डाउट या फिर कुछ कम ज्यादा लगा आपको, या फिर आपको कुछ चाहिए कि सर थोड़ा ऐसे पढ़ाओ तो बेटर होगा। एग्जाम्पल क्या, जैसे आप ऐसे लिखते हो स्कूल वगैरह में, निबंध लेखन ऐसे तो लिखा ही होगा। निबंध कैसे लिखते हो, वैसे ही लिखना है। निबंध ही है कि एआई इंपॉर्टेंट क्यों है। अटेंडेंस वगैरह आप सपोर्ट टीम से पूछ लीजिए, वो आप लोग को बता देंगे। ठीक है। आप लोग को कुछ क्लास से रिलेटेड डाउट हो तो मुझसे पूछिए। सब अटेंडेंस वगैरह का जितना भी एक्स्ट्रा डाउट है वो सब आप सपोर्ट टीम से पूछेंगे। ठीक है। अगर सबको समझ में आ गया है, कुछ डाउट वगैरह नहीं है, तो आज की क्लास एंड करते हैं यहीं पे। हाँ, आप एआई से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। बता दिया जाएगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अगली क्लास कब है, आप लोग के चैनल पे, आप लोग के ग्रुप में। ठीक है। ओके। ओके ओके। अभी सिर्फ लिख के रखिए, जब अपलोड करना होगा तब आपको बता दिया जाएगा। बोलो कोमल, क्या डाउट था। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा आपको। टीम आपको बता देगी, मतलब सपोर्ट टीम आपको बताएगी रिकॉर्डेड क्लास कब और कहाँ मिल जाएगा। एक दो दिन लगता है थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास मिलने में। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है वो आपको बाद में बताया जाएगा, अभी फिलहाल के लिए आप कंप्लीट करके अपने पास रखिए। ठीक है, चलो क्लास एंड कर रहे हैं आज की। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।